हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेंगे जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में जैसा कि आपको पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर हम कोई भी देश तभी डेवलप होता है जब उसके पास जितने अधिक मात्रा में क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं और उनको सही तरीके से यूज़ करने का उनको वे आता है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्स क्या है और उनका डेवलपमेंट में क्या हाथ है। तो फर्स्ट लुक एट योर चैप्टर। Everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it is technological, accessible, economical, feasible, and culturally acceptable, can be termed as resources। यानी कि हर एक चीज़ जो उपलब्ध है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे जितने भी हमारा पूरा जो वातावरण है उसमें जो चीज़ एनवायरनमेंट में उपलब्ध है हमारे लिए, जो हमें क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। और टेक्नोलॉजिकली मतलब कि हाँ, मतलब किसी नीति के तहत वो हमको क्या करती है, हमारी जितनी भी हमारी जो हमारे उनकी उनकी उपलब्धता, उनकी जो पहुंच है वो हम तक आराम से हो जाती है। तो और उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स कि मतलब वो हमारे समाज के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। वो क्या कहलाता है, रिसोर्सेज कहलाते हैं। यानी कि अगर हम इनको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो हमें ईजिली मतलब अवेलेबल हो जाए और हमारे पास आसानी से पहुंच जाए, बिना किसी एफर्ट्स के, हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो उनको गेन करने में, उनको प्राप्त करने में, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन interactive relations between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। तो जो प्रोसेस है, जो मतलब इनको चेंज करने का, चीज़ों को जो चेंज करने का, जो भाई हमारे एनवायरनमेंट में हमें मतलब उपलब्ध हैं, जो भी प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप कहलाता है। मतलब अंतर संबंध रिलेशनशिप कहलाता है एक दूसरे के बीच में, नेचर के थ्रू और जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है नेचर का किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एक अपना एक एक्सेलरेट करके एक ग्रुप बनाता है, एक एक्सेलरेट करता है, आगे बढ़ाता है अपनी किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, अपना जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाता है। तो आपने जैसे जान लिया कि जब रिसोर्सेज का जब हम सही तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, तो हमारा विकास होता है। तो उसका काम क्या है, रिसोर्सेज का काम है वो। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? आप क्या सोचते हैं कि रिसोर्सेज क्या हैं, वो फ्री गिफ्ट हैं हमें नेचर्स की तरफ से? लेकिन दे आर नॉट, लेकिन नहीं। रिसोर्सेज आर अ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटी का जो एक कार्य है वही है, जो उसी का ही एक कार्य, जो मानव की जो गतिविधियां हैं उसी का ही एक कार्य है। और ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। और ह्यूमन बीइंग के पास में अपने खुद के क्या हैं, पर्याप्त कंपोनेंट्स हैं रिसोर्सेज के लिए। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। और हम क्या करते हैं, मतलब वो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, उनको बदलाव, उनको चेंज करता है, उन मटेरियल्स को जो अवेलेबल होते हैं एनवायरनमेंट से, और उनको क्या करता है, वो अपने रिसोर्सेज की तरह उनको यूज़ करता है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। और ये जो संसाधन है ये, इनको हम कई तरीके से जो है वो क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि उनको हम बांटते हैं। तो फर्स्ट उसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उनके उत्पत्ति के हिसाब से हम उनको बांटते हैं। तो उसमें आपके बायोटिक और अबायोटिक आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मैंने आपको बताए थे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबली रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मैंने यहाँ पे मीनिंग्स भी लिख रखे हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल,
कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इसमें ओनरशिप के हिसाब से कैसे है कि जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर जैसे आप मान लीजिए कोई लेक है, तो वो किसी एक स्टेट की होगी, देश की होगी, तो वहाँ पे आपकी ओनरशिप आ जाती है नेशनल। अब कोई जैसे सी हैं, ओशियंस हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, वो हमारे इंटरनेशनल ओनरशिप में आ जाएंगे। तो इसी तरह से ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो उसमें डेवलपमेंट के हिसाब से उनका स्टेटस जो है वो डिसाइड किया गया है। तो आपको ये इतना ये समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज क्या हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब इनको आप डीप ब्रीफली पढ़ेंगे अपने उसमें। तो बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर्स एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो ये हमने पहले भी पढ़े हैं रिसोर्सेज, अगर आपको ध्यान होगा 9th में। तो फ्लोरा और फौना के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी भी आपके क्या हैं जो आपके जितने भी प्लांट्स और इस टाइप की चीज़ें जो आती हैं वो आपकी फ्लोरा में आती हैं, और फौना में आपकी बॉडीज़ टाइप की आती हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमको किससे मिलती हैं, ये हमको बायोस्फीयर से मिलती हैं। एंड हैव अ लाइफ सच एज ह्यूमन बींग, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ है। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि रॉक्स हो गया, माउंटेन हो गया, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो हमारे क्या हैं, अबायोटिक्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो उसमें फर्स्ट हमारा आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। फिजिकली, केमिकल यूज़ से, मैकेनिकल प्रोसेस से हम जिनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं रिन्यूएबल, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारे सोलर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आती है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, दीज अक्योर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मिनरल्स एंड फॉसिल्स, फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। जिनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं, जिसमें मेन हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमारे पेट्रोल्स हैं, डीजल्स हैं, ये सब क्या है, एक बार बर्न हो गए तो फिर दोबारा हमारे पास नहीं आते हैं, तो ये उसके अंदर आते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के बेसिस में क्या है, इसको आप इधर ब्रीफली देखिएगा। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली by individual. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In village there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, house and other property. Plantations, pasture lands, ponds, water and wells, etc. are some of the examples of resources ownership by individual. Make a list of resources owned बाय योर हाउस होल्ड। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज से मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी एक ज़मीन है, तो वो उसकी परमानेंट ज़मीन है, उसमें वो खेती करता है और फसल उगाता है, कई सारी चीज़ें करता है। और वैसे ही जैसे फिशरी पॉन्ड्स होते हैं लोगों के अपने, तो वो उनके अपने पर्सनल इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, उनको वो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। उसमें वो ह्यूमन बीइंग का भी प्रॉफिट होता है और उनका भी फाइनेंशियली प्रॉफिट होता है। फिर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में क्या आते हैं, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जो किसके लिए यूज़ होते हैं, जो पूरी कम्युनिटी जो है उसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे विलेज, कॉमन्स,
गेजिंग ग्राउंड्स, जो विलेज में जो कॉमन चारागाह होते हैं वो आ गए, पब्लिकली पार्क आ गए, पिकनिक स्पॉट्स आ गए, ग्राउंड्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये पब्लिकली मतलब ये पूरा एक समाज जो है उसको यूज़ करता है। तो उसमें आगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल रिसोर्सेज। तो टेक्निकली ऑल द resources belong to the nations. The country has legal power to acquire even private property for public goods. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individual. Urban Development Authority gets empowered by the गवर्नमेंट टू एक्योर लैंड। तो आपने जैसे देखा होगा, आपने देखा होगा कि वैसे तो सारे रिसोर्सेज, जैसे टेक्निकली इसमें बोला है कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो नेशन से बिलोंग करते हुए होते हैं और वो पब्लिक की ही प्रॉपर्टी होते हैं, और नेशंस जो है, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की अच्छाई के लिए उसको प्रोवाइड कराती है। जैसे कि रेलवे हो गया, कैनाल्स हो गया, लेक हो गया, ये सब क्या है वैसे पब्लिकली गवर्नमेंट की मतलब नेशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और लेकिन उनको गवर्नमेंट जो है किसके लिए यूज़ करती है, पीपल के लिए ही यूज़ करती है, जो वहाँ की जनता है उन्हीं के लिए यूज़ करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेशनल रिसोर्सेज में आ गया। फिर हमारे आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। द ओकेनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belongs to open oceans and no individual country and can utilize these without the concurrence of international institutions। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओशियंस हैं और जितने भी ओशियंस के रिसोर्सेज हैं, मतलब जितने भी ओशियंस से हमें रिसोर्सेज, मतलब जैसे फिशरी हो गया और भी जेम्स हो गया, कितने सारे जेम्स स्टोन्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ओशियन से मिलती हैं, सी से मिलती हैं। तो वो जो है वो ओपन ओशियंस जो है वो हमारे किस में आते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। और उनको भी आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बिना परमिशन के आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर है नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब आपके स्टेटस डेवलपमेंट के हिसाब से, यानी कि जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been डेवलप प्रॉपरली। अब जैसे पोटेंशियल मतलब जहाँ पे हमें संभावना जैसी होती है कि किसी चीज़ की संभावना है। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान और गुजरात, वो सोलर एनर्जी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब ईज़िली वहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाया है कि हम उनको प्रॉपरली यूज़ कर पा सकें। फिर उसके बाद हमारा आता है डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजिकली एंड लेवल ऑफ फॉर देयर फिजिबिलिटीज़। तो अब ये जैसे कि जो डेवलप रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है उनको हम यूज़ करते हैं, और ये डेवलपमेंट रिसोर्सेज डिपेंड, कि किस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, कि जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम उसको डेवलप करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टॉक्स, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव appropriate technology to access these are included among stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have abundance
advanced technical know how to use it for this purpose, तो hence it can be considered। तो अब दूसरा जो स्टॉक वाला है उसमें यह है कि हमारे पास स्टॉक तो है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वाटर का, कि पानी किससे, दो चीज़ों से मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम उसकी हाइड्रोजन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इनको आप अच्छे से एक बार रीड करिएगा, फिर उसके आगे का फिर मैं आपको कल बताऊंगी, और आपको वर्ड मीनिंग मैंने दे रखे हैं।